mindset. Where it hits, it punches below its weight. We have to punch, not above our weight. We have to punch, not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं नवरूप सर। सर जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। आपकी एंट्री ऐसे दिन पे होती है जहां पर टप्पू कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता है। हाँ, मतलब मुझे भी लगा कि आज कुछ तूफानी होगा। अगर नॉर्मली हम लोग फ्राइडे को करते हैं, अगर कल होता तो इतना दम नहीं रहता एक्चुअली। हाँ, आज टाइमिंग बिल्कुल सही बैठा आज भी। सर तो भैया, मतलब ओपनिंग में मैं यही पूछूंगा आपसे, फिर चलेंगे थोड़ा दिस थिंग। गाइस, मेरे को जो समझ में आया है ना, आई एम नो इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आया है, व्हाट इज ट्रम्प ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू क्रैश द वर्ल्ड, ठीक है। उसने अपने डॉलर के लिए वो बना रखे हैं, क्या ट्रेजरी बना रखी है, स्टेबल कॉइन में खरीदो। If you buy stable coin, you're a friend. If you deal with stable coins of your own, this thing, okay, I'll tolerate it. But if you don't, I'll kill you. He wants to kill the world so that everybody runs to the safe bet, which is US treasuries. That's what he thinks. ठीक है, ये उसका प्लान है। क्या ये होगा सर? बहुत मुश्किल है। जो वो, मतलब हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है कि भूंड के छत्ते में हाथ नहीं मारते, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप और लटनिक को जो गंदी आदत लग गई ना हर एक को उंगली करने की, ठीक है, हर पावर को उंगली करने की, ये बहुत भारी पड़ेगी। अब ये बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि आप सबको यार ये जानना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी कल रात से वॉशिंगटन क्या नैरेटिव दे रहा है। देखो, चाइना ने रेयर अर्थ को वेपनाइज किया, बिल्कुल किया। मूर्खों, पहले ये चीज बताओ, ट्रेड वॉर किसने चालू करी थी? चाइना ने कि आपने? ठीक है, मूर्खों पहले ये बताओ, ठीक है। ये अप्रैल में तमाशा लिबरेशन डे वाला किसने स्टार्ट किया था? उससे बड़े मूर्ख वेस्टर्न प्रोपेगेंडिस्ट, क्या वो ये बताए कि क्या ये बात सही नहीं है कि ट्रंप ने 50% का कॉमर्स डिपार्टमेंट ने रूल किया गवर्नमेंट शटडाउन से 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ चाइनीज एंटिटी को 50% तक का ऊपर का उनको देना पड़ेगा रूल, मतलब उनका जो यू हैव टू यू नो पे टैरिफ ओवर एंड अबव द अ सर्टेन लिमिट। कुछ चाइनीज कंपनीज को इसने ये किया, उस प्लस which will impact 10,000 companies in US and China. It is not a very small thing, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, मतलब सीरियसली। उसके बाद इन्होंने कि भाई एक्सपैंडेड इट्स एंटिटी लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू इंक्लूड सब्सिडरीज of at least 50% owned by a blacklisted company, clearly aimed at the Chinese conglomerates using layered ownership. अगर चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट की सब्सिडरीज की 50% ओनरशिप यहाँ पे है, तो या 50% तक की ओनरशिप है, तो उस पे आपको जो है एंटिटी लिस्ट को आप पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग गए। चलो एक झटके में। उसमें क्या हुआ, बिकॉज देयर आर जॉइंट वेंचर्स, तो इसमें चाइनीज भी मरे, यूएस भी मरा, ठीक है, यूएस कंपनी भी मरी। उसके 2 दिन बाद 15 चाइनीज फर्म्स को रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड लिस्ट में डाल दिया गया फॉर सेमीकंडक्टर, एआई एंड डिफेंस लिंक सेक्टर, जिसमें एएसएमएल और टीएसएमसी को खास बोला गया कि तुम ये सप्लाई नहीं करोगे चाइना।
1 अक्टूबर की बात है। 29 अक्टूबर को 50%, 1 अक्टूबर को ये %। फिर 2 दिन पहले 14 अक्टूबर को यूएसटीआर ने चाइनीज बिल्ट और ऑपरेटेड वेसल्स पे $50 पर टन का इनिशियली पेनल्टी लगानी शुरू कर दी। उसके बाद ये कहा कि चाइनीज एयरलाइंस अगर रशियन एयर स्पेस के ऊपर से उड़ के आती है वो अमेरिका में लैंड नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ चाइना के साथ है, हमारी तो एयरलाइन जाती है ऊपर से। दिस इज ridiculously crazy. Holy shit, I didn't know this. अच्छा, अब क्या गधे को बताओ। Oh God. ट्रम्प की टीम की ज्योग्राफी भी बहुत कमजोर है, पूरा रशिया नहीं क्रॉस करना पड़ता, यहाँ से जापान के ऊपर से घूम के अलास्का में घुस सकते हैं। बेवकूफो, क्या कर रहे हो? बट वो गॉड, बट क्योंकि व्लादिवोस्टॉक का एरिया टच होता है तो रशियन एयर स्पेस आती है, ठीक है, राइट। तो अब वो अलास्का के ऊपर जब आप ऐसे गोल घूमते हो, सरकमफ्रेंस घूमते हो अर्थ का, तो वर्ड यूएस की तरफ डिसेंड करने के लिए चाइना से, शंघाई और बीजिंग से, तो रशियन एयर स्पेस आती है, तो वो प्लेन अलाउड नहीं है। तो चाइनीज ने सर पकड़ लिया होगा, यार क्या यार, ये क्या आदमी है, क्या, और ये क्यों कर रहा है ये? इसको लगा कि मेरी और शी की मीटिंग है, प्रेशर डालता हूँ। हाँ, तो थोड़ा प्रेशर डालता हूँ। ये लटनिक के और नवारों के ट्रिक्स होंगे बसंती के साथ में, ठीक है। नटली के नवारों बसंती, ठीक है, बेसेंट, ठीक है, बेसेंट, सॉरी। अब वो बेसेंट कल कहता है चाइनीज विल कम, तो वो सिलिकॉन पूरा भर भर के पता नहीं क्या उसने कराया रखा है, बोटॉक्स भरवा रखा है उस बंदे ने, ठीक है, एग्जैक्टली, हंसते हुए भी लगता है जैसे जबरदस्ती हंस रहा है बैठ के, ठीक है, राइट। वो भी चाइना से कराया होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो बोटॉक्स बेसेंट, राइट, वो जाके अपना टीवी पे कहता है चाइनीज विल डेफिनेटली कम एंड बाय आवर सोयाबीन इन फ्यू मंथ्स टाइम। हाँ, बिल्कुल। चाइना ने उठा के इनकी लगाई, उसने रिटेलिएट किया और उसने यूएस के 25% से ऊपर की ओनरशिप के अंदर उसने भी कार्गो शिप पे टैरिफ लगा दिए। If you even fly a US flag, खत्म, ठीक है। उसके बाद उसने सबसे बड़ा मेजर लिया, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, जो उसने किया, क्योंकि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी किया 9 अक्टूबर को, अनाउंसमेंट नंबर 61 एंड 62, एक्सपैंडिंग कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम टू कवर 12 ऑफ द 17 क्रिटिकल। 7 अप्रैल में किए थे और 12 उन्होंने अब के, मतलब ये 5 उन्होंने अब किए। अब इसमें अगर हम बात करें, अप्रैल में इन्होंने 7 मीडियम टू हेवी रेयर अर्थ लगाए थे, समरेनियम, गैलेडोनियम, टर्बियम, डाइसोरियम, ये लुटेनियम, ठीक है, एग्जैक्टली, स्कैंडियम, yttrium, along with other related magnets and separation technologies under export control, requiring foreign firm to secure license from Beijing। ये हुआ था 4 अप्रैल 2025। 7 9 अक्टूबर 2025 को 48 घंटे पहले चाइनीज की कॉमन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए 5 एडिशनल हैवी रेयर अर्थ, होलियम, अर्बियम, थोलियम, यूरोपियम एंड इट्रीबियम, ठीक है, associated with equipment to be added restriction on the list on 8 नवंबर से ये लिस्टिंग चालू होगी और 1 दिसंबर से टोटली इन बैन हो जाएगा। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन खाली इन पे नहीं लगाई, उसकी रिफाइनिंग,
माइनिंग, सेपरेशन, मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयर, कमीशनिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी को टोटल बैन करती है। पूरा मतलब सप्लाई चेन पूरा तोड़ दिया उसने। पूरा सप्लाई चेन पूरा तोड़ दिया है। मींस चाइना which dominates 60% of the rare earth supplies, which controls 80% of the refining capacity of the world, which controls 90% of the world auto magnets used in EVs and other, has decided that from now on, any foreign entity or foreign company will have to comply, give end user certification कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट? और उसमें उस एंड यूजर सर्टिफिकेट और उसके बाद ये चीज अमेरिका री एक्सपोर्ट नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, ये आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिफेंस के लिए और मिसाइल के लिए नहीं यूज कर सकते, और आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, सीरियल नंबरिंग होगी, और चाइना जब चाहे आपसे जवाब मांग के इसके सप्लाई को फ्यूचर में रोक सकता है। अब इसके नतीजे बहुत भारी होंगे, भारी भरकम। डोनाल्ड ट्रम्प छोड़ो सर, यहाँ पर मोदी जी ने जो स्पिन बॉल मारी है, ये जहां पर चाइना आपको बोलता है कि साहब आप जो मर्जी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, डिफेंस ये वो, टेक व्हाटएवर यू वांट, अमेरिका को मत देना, अमेरिका को मत बेचना, बाकी जो मर्जी करना है करो आप अपने साथ, नो टेंशन। हाँ, आप अपना डोमेस्टिक यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अमेरिका को मत भेजना। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अग्री कर चुका है, ऑलमोस्ट नेम्ड एनिमी ऑफ चाइना, अपने साले दुश्मन को बुलाता है, बोलता है साहब आप ले लो। और हमारी फुसरी फेंकी है मोदी जी ने, सर ये समझाओ। और हमारी कंपनीज ने तो ओपनली कह दिया है कि मैं तो एंड यूजर डिक्लेरेशन देने को तैयार है भाई। हमारा टाटा महिंद्रा ये वो, उनको अपनी गाड़ियां बनानी, वो बैठ के अमेरिका के लिए करेंगे, बैठ के बाढ़ में जाओ तुम। और फिरकी क्या है कि हमारा आर्क एनिमी, आर्क एडवर्सरी, जिससे हम 5 साल एक स्टैंड ऑफ में थे, उससे हमें डिटेंटे किया, उससे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खुली, फ्लाइट्स 29 तारीख को डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो रही है, राइट? और उसके साथ वो हमें कह रहा है भैया तू रेयर अर्थ ले ले, लेकिन तू अमेरिका को पास हो। करना वही नॉर्मल कंडीशन है जो बाकी सब पे लगी है। हम कहेंगे सानू की, और हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्यों कि अमेरिका के लिए अपनी बजवाएं? ये वही अमेरिका जिसने हमारे पे 50% टैरिफ लगा के हमारे लाखों लोगों को बेरोजगार किया है। अब तुम्हारी बारी है, भुगत करने की कोशिश तो करिए। अब तुम्हारी बारी है भुगतने की। अब तुम बेरोजगार होगे चाइना के चक्कर में, अच्छी बात है, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी ट्रेड वॉर। So why should we suffer? And the problem over here is every country will now look for survival. चाइना ने वो बटन प्रेस कर दिया है, हर कंट्री कहेगी कि मैं अपनी इंडस्ट्री बचाऊं कि मैं अमेरिका को बचाऊं। क्योंकि अगर अपनी इंडस्ट्री नहीं बची, अमेरिका मुझे फाइनेंस देगा नहीं देगा, टेक्नोलॉजी देगा नहीं देगा, ये तो मुझे कोई गारंटी नहीं है मैं सरवाइव करूं ना करूं। क्योंकि जो वैसल स्टेट्स हैं जैसे साउथ कोरिया, जापान, जिनकी डिफेंस गिरवी है अमेरिका को, या रेंट टेरर स्टेट्स हैं, भाड़े के स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, ठीक है, जो जिनकी ना कोई सेल्फ एस्टीम है, ना कोई औकात है, ठीक है, वो लोग कहते हैं जी मालिक, ठीक है। अब उन स्टेट की तो बात ही मत करें तो बेटर है। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप को प्राइड करते हैं, जिनके पास अपना डिटरेंस है, जिनके पास अपनी मिलिट्री है, जिनके पास अपना स्पेस प्रोग्राम है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जैसे आपके कुछ गल्फ स्टेट्स हो गए जो इंडिपेंडेंटली अपने आप को ऑपरेट करते हैं, ब्राजील हो गया, ये 8-10, ईरान हो गया, ये 10-12 स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो यूएस कैंप पे नहीं जाना चाहते हैं। And specifically India and the Gulf states and Russia, they may want to play both sides. They may not want to hedge.
They want to take benefit from Beijing. Why should we commit to an anti-Beijing? आज बताइए मेरे को, आज अमेरिकन को समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने बाइडेन से और ट्रंप में आके मगा लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। एंड ये जो नोटिफिकेशन है, ये एंट्री 59 बताता है इंडस्ट्रियल डायमंड्स की कंट्रोल स्कोप है। रेयर अर्थ एंड ऑक्सिलरी जो एंट्री 56 है वो है प्रोसेसिंग मशीनरी को लेके है, केमिकल्स को लेके है। मीडिया एंट्री 57 मेटल ऑक्साइड, एलॉयज, स्पटरिंग टारगेट, फास्फोरस, फाइबर क्रिस्टल्स को लेके है, राइट, जो ईवीज में यूज होता है। उसके बाद नंबर 58 है लिथियम बैटरी, ग्रेफाइट एंड एनोड, जो आप जो एडेड लेवरेज ओवर ईवीज एंड बैटरी सप्लाई चेन, प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक ग्रीन टेक, ठीक है। ओवरसीज रेयर अर्थ आइटम्स, any foreign made product, intercooling, intriguing or using PERC inputs 0.1%, extraterritorial licensing, rare earth technology, smelting, mining की जो आप यूज करते हो। तो आप ये देखो, if the content of if in any foreign made product or alloy or industrial machine or part has and rare earth minerals गया over percentage of 0.1%, then it has to be declared and controlled by China. You have to seek permission for that. Tappu, the emperor in White House, will have to beg the emperor, she please give me rare earths. सच अ जैकएस यार। मतलब क्या किया है इस आदमी ने। अच्छा, अब इस पे इम्पैक्ट क्या होगा? लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ इम्पैक्ट तो है ही नहीं, रेयर अर्थ आर नॉट रेयर ओनली। अब मैं नया लॉजिक कल बात में अमेरिकन के टाइम में पढ़ता, रेयर अर्थ आर नॉट रेयर, इट इज चाइना विच हैज द रिफाइनिंग कैपेसिटी। मैं कहा वाह वाह वाह, क्या लॉजिक है इन लोगों का, कमाल की कहां से लॉजिक इन्वेंट हो रहे हैं, ठीक है। कंपनीज लाइक टेस्ला, General Motors, Raytheon face looming supply disruptions as China refines 85% of rare earth oxides. Defense giants like Lockheed Martin, Northrop Grumman, reliant on rare earth magnets for missile guidance and stealth aircraft, could see production bottlenecks. In Europe, Volkswagen, BMW, Siemens, Vestas, whose EV and renewable energy depend upon neodymium iron boron and samadium cobalt magnet, could also face problems, supply problems. The controls will also threaten ASML, Infineon, ST Microelectronics, whose precision chip making tools use rare earth alloys in lithography and vacuum technology. The clean energy sector, specifically wind turbines and battery producers, are also likely to see sharp price hikes and delayed projects as China will control the supply line. Obviously he will. ठीक है। अब यहां पे implications for China, like 70% of global supply rare earth China के पास, processes 90% of rare earths, produces 93% of rare earth magnets. The US depends on China for nearly all of its rare earth minerals. Each F-35 fighter jet contains 417 kilograms of rare earths. ठीक है। उसके बाद ये भाई को कुल्हाड़ी में बैठने का किसी ने सिखाया क्या? Exactly. A Virginia class submarine of America uses over 4 tons of rare earths. Most of all, China refines 100% of the world's samarium, a very essential element used in high temperature magnets for precision guided weapons and stealth aircrafts. Rare earths are not scarce geographically, but they are very difficult and toxic to refine. वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे भी बैन लगा दी है।
टोटल। टेक्नोलॉजी तो हो जाएगी, हमारे पास भी है, ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, वी आर डूइंग इट, बट इट्स डैम ब्लडी डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट। कोई करना नहीं चाहता, वो गंदा काम है साला। मतलब यूएस हैज माइंस इन माउंटेन पास इन कैलिफोर्निया। लेकिन हैरानी की बात यह है, बट नो रिफाइनिंग और मैग्नेट मेकिंग कैपेसिटी। एमपी मटेरियल जो उनकी कंपनी है वो और भेजती है चाइना को प्रोसेस करने के लिए, अपने यहां से और निकालते प्रोसेसिंग के लिए चाइना भेजते हैं। ये लड़ेंगे चाइना से, खत्म। ऑस्ट्रेलिया का लाइनस, डिस्पाइट लार्जेस्ट नॉन चाइनीज प्रोड्यूसर्स ऑफ रेयर अर्थ, relies on China's separation equipment for processing. The Pentagon has poured 400 million into MP materials and 150 million into rare earth separation, but it will take more than 10 years as US controls only 5% of separation power of rare earths. ये लड़ेंगे। टॉमाहॉक, F-35, प्रेडेटर, अमेरिकन एयर पावर, स्टेल्थ जेट्स, F-47 जो नया बना था, कुछ नहीं बनने वाला। रो लो बैठ के, लड़ लो बैठ के तुम। हम तो सेमीकंडक्टर, एआई और जीपीयू रोकेंगे। अबे उससे तेरा जीपीयू बनाने वाला जो नीचे रह रहा था वही रोक दिया है। तू जीपीयू कैसे बनाएगा, पहले ये सोच। तेरा एआई बबल कैसे सस्टेन होगा। बेस्ट इज इंडिया के जीपीयू सॉर्टेड है सर, ताइवान दे रहा है। अच्छा, अब ये सुनो, नहीं, इट इज वेरी, ये बहुत बहुत मजेदार बात है। द रेपरकशंस आर इक्वली सिवियर ऑन एआई एंड डेटा सेंटर्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी खाली एआई और डेटा पे चल रही है। बाकी तो पट्टा बैठ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं है, इंडस्ट्रियल है नहीं है। कभी निविडिया इस पे बाय करता है, कभी कोई एएमडी बाय करता है, कभी कभी इंटेल बाय करता है। एक दूसरे में क्रॉस बाइंग चल रही है, हर बबल को सस्टेन करके रखा हुआ है। और कल इनकी मार्केट गिरी और ट्रेड $1.5 ट्रिलियन का नुकसान खाली इनको इनकी मार्केट में हुआ है, और $10 बिलियन का नुकसान क्रिप्टो में हुआ है। मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ये। एवरी हाइपर स्केल डेटा सेंटर रिलाइज ऑन हाई स्पीड फैंस, मैग्नेटिक बेयरिंग्स, इलेक्ट्रिक पंप्स containing rare earth alloys such as neodymium and dysprosium. ठीक है। अब the price of these rare earth will surge by 20 to 50%. The cost of building these parts and subsequently the cost of building these AI data centers will skyrocket. AI cluster already reuse rare earth vast energy. There is scarcity of power and electricity to run data centers, and now rare earth will even slow down the AI boom which America was expecting. And it is worth noting, nearly 40% of investment in this financial year in America has been committed to technology firms, specifically AI and data centers. The whole bubble could pop if China controls those rare earths, जिससे ये ब्लॉक और मटेरियल्स बनते हैं। But sir, ये टेक वाले कर क्या रहे हैं? They are not buddy saying anything to him. देखो, इंडिया पे तो उसको बोलना बंद कर दिया है, कम बोलता है वो। कभी कभार बस ये जो फेसबुक, these guys, they're not saying anything to him. भाई आपने जब नवारो और लटनिक जैसे बंदे रखे हुए हैं, मिरान जैसे बंदे रखे, मिलर जैसे बंदे रखे हुए हैं, जो आके ओपनली एंटी चाइना बोलेंगे और बकवास करेंगे, और उनको तो उंगली करोगे, ये ले 50% लगा दिया एंटिटी पे। अच्छा, ये ले तेरे ईरान वाले पे सैंक्शन लगा दिया, ईरान पे भी उनको ऑयल बैन कर दिया, उनके एयरक्राफ्ट को जाने नहीं देंगे, उनके पोर्ट्स पे $50 पर टन लगा दिया। तो क्या यार, तुमने मैड्रिड में और लंदन में अंडरस्टैंडिंग करी थी कि ये स्टेप नहीं उठाए जाएंगे। पहले ठीक है, 2 साल लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल। करेक्ट। सो जिनीवा में, लंदन में, मैड्रिड में, तीनों जगह पे अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका और चाइनीज साइड पे कि नो यूनिलैटरल मेजर्स विल बी टेकन टू हर्ट ईच अदर। तो ये यूनिलैटरल मेजर नहीं खरीद रहा था,
और इनको बेल आउट करना है, और वो बेल आउट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है और कांग्रेस ने अभी तक बिल अप्रूव नहीं किया है। सो अमेरिका इज इन ट्रबल, बहुत बहुत भयंकर ट्रबल में है। वहां गवर्नमेंट शटडाउन है, वहां फार्मर्स रो रहे हैं, उससे बचने के लिए चाइना को उंगली कर दी, चाइना ने रिटेलिएट कर दिया। अब टेक वाले अपना सर पकड़ लेंगे। हे राम। और ऊपर से सर आज एक मैंने वीडियो देखा, यू नो, यूनिफॉर्म सोल्जर्स आर स्टैंडिंग इन फूड बैंक लाइंस। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ सर, यूनिफॉर्म सोल्जर्स सर। आई मीन देयर ऑफ अनदर कंट्री, बट मेरा दिल दहल गया वो देख के यार। देखो यार, यूनिफॉर्म सोल्जर इज सोल्जर इज अ सोल्जर इज अ सोल्जर इज अ सोल्जर। एब्सोल्युटली। ठीक है, अच्छा, तो बस वही ये चीज है। लुक एट दिस, दिखाओ। that is a food banks, military families, yeah. All look at all of them. I mean, this is quite sad. This is quite and sad. they're saying more and more. Look at the line here, dekho. Oh man. There people are standing for 2 hours to get food. Bad. I mean, जो भी कर लो यार, मिलिट्री फैमिलीज को देख के अच्छा नहीं लगता। Not to see a uniform soldier standing there. The economy is in a very bad shape. अब देखो, अब निविडिया के सीईओ जैनसन ने सीएनबीसी टीवी 18 में आया, सीएनबीसी वो यूएस वाला, सॉरी। तो उससे पूछा गया, हाउ डू यू सी द गैप बिटवीन अमेरिका एंड चाइना? I'll quickly sum. He says, my assessment is blunt but clear. Now, in the field of artificial intelligence, US is just marginally ahead of China. Marginally. तो उसने पूछा, how do you define that marginally? Anchor ने पूछा, could you explain for our what exactly are you talking about? He says, I'll just read out the points. China is way ahead on energy, renewable energy, boosting AI and data centers. US is way ahead on chips, 5 nanometers, 2 nanometers की इन्वेंशन चल रहा है. China is competitive on infrastructure, बराबरी कर रहे हैं जो AI का डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. China is competitive on AI models. China is way ahead in open source AI models. US frontier models are overall better. China has lighter industrial regulation too on artificial intelligence. China has larger government supplies non-internet training data. US companies and society needs to adopt AI faster. He says the stark reality is that US may lead in chip innovation and frontier AI models, but China holds cumulative advantage in energy, infrastructure, regulation, data, adoption speed, and open sourced AI ecosystems. And उसको अगर एनर्जी का पॉइंट को मैं कर दूं, यूएस इज स्लिपिंग इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. China accounts for 40% of global renewable energy expansion. In 2024 alone, China recorded 357 gigawatt of wind and solar. Meanwhile, US faced headwind because they have started to cancel solar projects because Trump's regressive. In 2024, US-China clocked 858 terawatt hours globally. US could not even keep with pace with China's dominance. Even India added 25 gigawatts of renewable energy capacity, higher than US so far in this year itself. Okay? And with wind and solar contributing 10% to India's electricity total. The US is at the risk of ceding the whole leadership in green technology to China and even India, who are the rising giant as per the latest report by International
एनर्जी एजेंसी और एक और एम्ब्रेस या एम्बलेम की कोई नई रिपोर्ट आई है, इसने बोला है दैट द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी हैज सरपास्ड कोल एंड चाइना एंड इंडिया आर लीडर्स इनटू इट। भैया तो सर 50% रिन्यूएबल एनर्जी है हमारा, 50%। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल, 50% आपके घर में लाइट इस टाइम पे इज ग्रीन। इट्स बड़ी अमेजिंग है। मतलब फिर हम कहते हैं वो चाइना यूएस कहता है वी कंट्रोल एएसएम लिथोग्राफिक टेक्नोलॉजी, कर लो, वेफर कंट्रोल करो। हैंडलिंग, अरे सुनो उसमें भी वेफर हैंडलिंग सिस्टम, वैक्यूम पंप। अरे भाई एएसएमएल की ईयूवी मशीन में रेयर अर्थ मैग्नेट और ऑप्टिक्स यूज होते हैं, वो कहां से लाओगे? मार्स से? एलोन मस्क को भी जो है मार्स से लाने के लिए। मतलब बेवकूफों वाली बातें, ठीक है, बेवकूफों वाली बातें करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कंपनीज जो रेयर अर्थ में, ऑल आर चाइनीज। इसका डेटा है मेरे पास, मैंने पूरा डाला है, मैंने पूरा टेबल डाला हुआ है। चाइना नॉर्थ रेयर एजुकेशन हाईटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड कौन कौन सी रेयर अर्थ बनाती है, क्या क्या बनाती है? डिफेंस, ईवी मोटर, विंड टर्बाइंस। चाइना रेयर अर्थ ग्रुप्स कंपनी लिमिटेड ग्वांगझू में है, ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग माइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ग्वांगडोंग रेयर अर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड, अच्छा ये क्या करती है? डिफेंस, क्लीन एनर्जी एंड मैग्नेट सप्लाई। ज़ियामिन टंगस्टन कॉर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, एरोस्पेस एलॉयज। शेंघे रिसोर्सेज होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये ग्लोबल माइनिंग एंड एडवांस मेटलर्जी एंड मैग्नेट्स बनाती है। इनर मंगोलिया बोलो स्टील यूनियन कंपनी लिमिटेड, ये भी स्टेट ओन्ड है, ये स्टील मैग्नेट फीडस्टॉक ऑफ डिफेंस बनाती है। राइजिंग नेफेरियस मेटल्स शेयर कंपनी लिमिटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड एरोस्पेस बनाती है। चाइना सदर्न रेयर अर्थ ग्रुप कंपनी लिमिटेड, होली ये जो है बनाती है ग्रीन टेक, प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेयर अर्थ करती है। ग्रिनिम एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड, ये भी स्टेट ओन्ड फर्म है, ये सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस बनाती है। हैंगलिन ग्रुप डीएमईडीसी मैग्नेटिक्स कंपनी लिमिटेड, ये ईवी, सोलर, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए प्रोसेसिंग करती है। तो होल सप्लाई चेन इज कॉन्कर्ड बाय देम। कहां बचोगे? What prompted Donald Trump and company to needle China? 50% लगा दूंगा, ईरान पे सैंक्शन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे मजाक नहीं है ये। रशिया तेरी यूक्रेन पे नहीं सुन रहा, चाइना तेरी ट्रेड पे नहीं सुन रहा, इंडिया तेरी सुनने को तैयार नहीं है। ट्रेड अगली कोई डेट नहीं है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। अभी कहां बैठे हो भाई? वो रेंट टेरर स्टेट पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहे हो रेयर अर्थ के लिए। वो भिखारी जो $1 बिलियन लेने जाता है आईएमएफ से, वो तो मेरे रेयर अर्थ देगा क्या यार? कौन सा शेर चिल्ली का चूरन तुम लोगों को चटवाया आसिम मुनीर ने? तो अमेरिकन तो लिटरली लॉस्ट इट। मतलब कुछ इज्जत होती है। जाके सीरिया के जिहादिस से मिल रहे हैं, टर्की को बोल रहे हैं, जेलेंस्की जैसे जोकर को पाल रखा है। कोई स्टैंडर्ड है कि खत्म हो चुका है? मतलब all said and done, this whole fiasco of rare earth which has started, this is going to impact the whole world. Yeah. But and whole supply chain and specifically United States very crazily. अब यूएस क्या करेगा रिटेलिएशन में? चाइनीज स्टॉक को डीलिस्ट करो, 100% टैरिफ लगा दूंगा, लगा। बट इसमें एक चीज है सर, चाइना का भी ना इसमें लॉस होगा सर, क्योंकि एक्सपोर्ट वॉल्यूम जाएगा। नहीं, वेपनाइज कर दिया सर। किसी भी चीज को वेपनाइज करोगे यू विल लूज। क्योंकि होता क्या है, लोग अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करते हैं। आपने 7,300 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट दे रखा है, ये वो, तो चाइना इज ऑफरिंग इट टू यू बिकॉज ही नो साला ये अपने आप बनाना शुरू हो गया तो पंगे हो जाएंगे। बिल्कुल, तो नहीं यार, बिल्कुल, मोदी जी ले लो यार आप। बिल्कुल। चाइना इन द लॉन्ग टर्म विल लूज, इन द शॉर्ट टर्म ही विल गेन क्वाइट अ बिट। हाँ, मतलब बात खाली ये आ जाती है कि जैसे अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया,
वही है ना, राइट, वही है ना। तो लोगों ने डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। चाइना ने रियर को वेपनाइज तो कर दिया, लेकिन लोग उसको ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। लेकिन उस ऑल्टरनेट आने में 10-12 साल लगेंगे मिनिमम। इट इज नॉट इजी। और 10-12 साल क्या डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी यूएस से बर्दाश्त कर पाएगा कि चाइना का लाइसेंस के साथ यूएस को चलना पड़ेगा? कि यूएस में कितने प्लेन बनेंगे ये डिसाइड करेगा चाइना। और हमारे लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है। सपोज हमारे अगर जी के इंजन बन के आने हैं तेजस के लिए, उसमें रेयर अर्थ एलॉयज होते हैं। अगर अमेरिका को रेयर अर्थ देंगे तो वो भी डिले कर देंगे। तो कहेंगे भैया पहले हम अपना F-47 बनाए कि आपके जी के इंजन बनाएंगे? आप तो फंस गए ना, आप तो फंस गए सप्लाई। करना चाहिए अपने 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 को, बस वो करना चाहिए, क्या नाम है, क्या है वो, जो हम लोग बात करें, साफरान के साथ करो, ये करो, फिनिश करो कहानी, रशियंस के साथ डालो, मूव फॉरवर्ड, बहुत हो गया अभी। तो हाँ, तो बेसिकली यहाँ बात यार, यहाँ पे ये आ चुकी है कि द होल ग्लोबल सप्लाई चेन इज डिसरप्टिंग। वेयर आर वी हेडेड? We are headed into a Cold War 2.0 between America and a Sino-Russian bloc, जहां पे China specifically is going to control the supply of rare earths, जो हर इंडस्ट्रियल मशीन, कहीं भी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन सबके लिए इस्तेमाल होता है। इंडिया विल प्ले अ वेरी बैलेंस रोल। से ना मैं यूएस कैंप में हूं, ना मैं चाइनीज कैंप में हूं, मैं न्यूट्रल हूं। और इंडिया ने 3 बड़े अच्छे सिग्नल्स दिए। नंबर 1, उन्होंने रशिया और चाइना को इंडोर्स करते हुए साथ में बोला कि बग्राम एयरबेस अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। Yeah, that was a big one. Big one, very big one. Yeah. नंबर 2, ये बोला कि हम रशियन ऑयल युआन में सेटलमेंट करेंगे। वो भी सर पूरा नहीं करने को बोला, वो तो 5% जो गैप है उसका Whatever, शुरुआत तो होगी ना, ठीक है। मैसेज तो वॉशिंगटन को पहुंच रहा है। ऊपर से आपका आरबीआई गवर्नर कहता है यूएस ट्रेजरी बेचो और गोल्ड ले लो। और चौथा, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने गिफ्ट सिटी में एक फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लिया है और हमें कैसा सेटलमेंट ऑपरेशन करना है जिससे यू कैन सेटल ट्रेड इन ऑल करेंसीज, खाली डॉलर कंपलसरी नहीं है। एंड आप immediate, not time taking, instant. No, this is nothing but showing America, telling America FCUK. That's a brand, French brand. ठीक है, तो समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो so that is exactly what we have told America. Look, sorry boss, you played dirt. नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। And ऊपर से अपनी bonhomie maintained है। My friend Donald, happy birthday, how are you? गाजा का प्लीज पेन कैसा रहा, ठीक है। वो चलेगा, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होने वाला है। वी आर नॉट रिसाइनिंग। जयशंकर का ओपनली, जयशंकर के 2 बयान बड़े इंटरेस्टिंग थे। वन ही सेड कि देयर आर आवर रेड लाइंस ऑन ट्रेड व्हिच वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। एंड नंबर 2, ही सेज that China will outcompete US in certain fields and not all fields. कहता है he will, in certain fields China will give US the run for its money. Yep, it will outcompete it. Which is true. और यूएस क्या चल रहा है? यूएस की अगर आप देखो, यूएस की इकोनॉमी बबल इकोनॉमी है, एआई बबल पे चल रहा है। निविडिया $4.5 ट्रिलियन का आज उनका मार्केट कैप है। वो $1,000 इन्वेस्ट करता है ओपन एआई में। ओपन एआई फिर निविडिया से खरीदता है। निविडिया ओपन एआई में डाल रहा है, ओपन एआई निविडिया में डाल रहा है। और AMD चिप्स एंड वास्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ओरेकल बिलियंस ऑफ डॉलर निविडिया के हार्डवेयर पे ले रहा है, जबकि ओपन एआई जो है क्लाउड डील साइन कर रहा है ओरेकल के साथ और डेटा सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट से ले रहा है। AMD और
कोरवीव एंड एक्सएआई उसी साइकिल में, गोल साइकिल में बड़ा अच्छा इंफोग्राफिक आया था कि सारे एक दूसरे को क्रॉस बाइंड कर रहे हैं, कौन किस में कितनी डील कर रहा है। रिजल्ट इज कि एक क्लोज 7-8 कंपनियों का इकोसिस्टम है, एक दूसरे में बाय कर रहे हैं, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस बबल को प्रॉप अप करके रखा हुआ है। how long will this financial jugglery last? जबकि अगर इनका डेटा देखो, इनका अगर हम इनका डेटा देखें तो इनका डेटा इतना खराब आया है। इनका एडीपी डेटा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि माइनस इनके एम्प्लॉयमेंट डेटा, इनका मैन्युफैक्चरिंग डेटा, सब कुछ डाउन है। अरे एम्प्लॉयमेंट वाला ने तो बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का डेटा जिसने दिया उसको नौकरी से निकाल दिया, तू भाग जा यहाँ से। हाँ वो बीएलएस वाला करेक्ट। तो हाँ मतलब डेटा कुक करो ना, मेरे लिए बना के लाओ डेटा हमारे लिए जो प्रेसिडेंट को अच्छा लगे। Oh God. The problem is this has become a yes ministership kind of a campaign, and you have ministers who want to please the president. आपने देखा क्या वाहियात तरीके से नोबेल पीस प्राइज के लिए लॉबिंग हुई है, and that was ridiculously crazy. MAGA was saying let's bomb Denmark. Can you imagine? There are certain prominent MAGA accounts that said we should bomb Denmark. Impose tariffs on Norway. On Norway. Denmark क्यों? So that we can take Greenland and we can do this. Bomb them. मैं कहता रहा हूँ they are mentally and psychologically gone case. Retarded people यार. Totally. उनको नजर नहीं आता है कि एक स्किल्ड इमिग्रेंट क्या और एक इलीगल इमिग्रेंट क्या है, कौन लीगल है, कौन टैक्सेस पे कर रहा है और कौन इलीगली आके तुम्हारी नौकरी खा रहा है। एंड ऊपर से सर ट्रम्प क्या कहता है, आई स्पोक टू द लेडी हु वन, यू नो, इफ आई वुड हैव आस्क्ड हर टू गिव इट टू मी शी वुड हैव गिवन इट टू मी। व्हाट? अरे वैसे वो सीआईए की बंदी है। हाँ बट say that in the public domain ना यार। he doesn't care, he shameless fellow भाई। God sakes, I mean, they are insane people. मोदी जी गेम समझ गए कि ट्रम्प सोशल मीडिया की गेम चलता है, आपको भी हर 2 दिन बाद ट्वीट कर देते हैं गाजा पे। मोदी जी ना, that's the most amazing part, हर 2 दिन बाद ट्वीट करते हैं। My friend, good job done, I endorse। फिर उसके बाद उठाते हैं नेतन्याहू को फोन मिलाते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है ये, राइट। तो प्रॉब्लम ये है, द वर्ल्ड इज हेडेड फॉर अ chaotic टाइम इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली, सप्लाई चेन डिसरप्टेड। अब मुझे बताओ ऐसे हालात में कौन यूएस में कौन फैक्ट्री लगाना चाहेगा जब यूएस को रेयर अर्थ सप्लाई नहीं होगा, और इंडिया में रेयर अर्थ सप्लाई आ रहे हैं तो कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में बैठ के रेयर अर्थ वो नहीं लगाएगी। तो मतलब ट्रेड डील होने वाली है। आई वोंट बी सरप्राइज सर, ये अभी साले मोदी जी जा रहे हैं क्या वो एपैक के अंदर? हाँ, ये वहां पर ट्रेड डील हो जाएगी, चांसेस आर देयर। इसको डेस्परेशन होगी भाई, कहीं तो कर बेवकूफ, वो भी बंद कर रखा है तूने, इंडिया से तो बात कर, यू नेवर नो। इंडिया पे 25% ये बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा ऑयल वाले, थोड़े दिन में आएगा कि इंडिया इज बाइंग आवर ऑयल सो वी आर रिड्यूसिंग, ठीक है। We've been saying we want to buy our freaking gas, not oil. gas दे दो, दे नहीं रहा। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर 2-3% रशियन का घटा के तुम अमेरिकन ले भी लोगे चुप कराने को, बाय द पीस ना यार, मेंटल है। और क्या डजंट मैटर, मेंटल पीस लो यार, वॉल्यूम नहीं घटेगा, वो खाली 2 फ्रैक्शनली घटेगा। नहीं आप रशिया से उतना ही रखो, इससे तू भी दे दे यार, हमको बहुत कस्टमर है मेरे पास। बहुत कस्टमर है, दे ना, ले लो ना यार, माथा पच्ची मत करो उसको, बोल हाँ जी वाला डील भी चलेगा, हम लेंगे, तू चिंता ना कर, तू पहले 25% घटा, क्योंकि द मोमेंट वो 25% घटे, आवर इंडस्ट्री बैक ऑन ट्रैक, दे कैन स्टार्ट फंक्शन। नहीं फंक्शन तो हो रहा है सर, ट्रेड फिगर तो अच्छे आए हैं, बट those 3 इंडस्ट्रीज, जेम्स, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, नॉट टेक्सटाइल्स में भी, ओनली रेडीमेड गारमेंट्स में
not even textiles, ready-made garments में थोड़ी सी हिट है. रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड श्रिम्प्स, 3 चीजें. वो तो नहीं, शिम तो चाइना ले लिए. हाँ पता है मुझे, लेकिन श्रिम्प में अमेरिका की महंगाई चालू हो चुकी है ना, श्रिम्प इन्फ्लेशन चालू हो गया. तो अब डोनाल्ड ट्रम्प जी कहते हैं मैंने 8 वॉर करवाई. Trump is not going for the meeting in South Korea, is it? He's just not going to South Korea. कैंसिल हो गया, अभी न्यूज आया क्या? ओके, ये भी किसी ने बोला है, बट सुबह उसने नहीं, बोला था आई वुड बी मीटिंग हिम, बट देयर इज नो पॉइंट मीटिंग हिम नाउ. हाँ मतलब मैं ना मैं हाँ ना मैं ना, मतलब लड़कियों की तरह जैसे, सॉरी, ठीक है, जैसे जैसे जैसे, ठीक है, लाइक अ क्राई बेबी. लाइक अ क्राई बेबी, ठीक है, कि मैं नहीं आऊंगा, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे किया नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है. तो अब ये चीजें उसने शुरू कर दी हैं, ड्रामा. अब वो जाएगा नहीं जाएगा, वो तो आने वाले दिन पता लगेगा. नोबेल पीस प्राइज चाहिए बंदे को, कुछ मिल नहीं रहा है. व्हाट जोकर्स. बट एक चीज बंदे ने ढंग की करी है, जो है गाजा का. यार वो भी देखो, ऐसा है सर, आज वहां पर हमास ने सड़क पे लोगों को ढपकियां करना शुरू कर दिया है. सड़क के बीच में. 5 बंदे ठोके हैं उसने सड़क के बीच में. एंड यू नो व्हाट गाजा स्पेशलाइजेस इन, ये एक टाइम पे ये लोग करते थे. दे वुड लाइन अप पीपल, देयर ओन पीपल बाय द वे, ठीक है, ऑन द वॉल हाइट वाइज, एंड दे वुड आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल विद 1 बुलेट किल. What? Yeah. So they would go to the front guy and they'd put the bloody AK-47 right here and fire it, and 4 people at the back would die. This is what Hamas does. Incorrigible. So बात भाई यहाँ पे यही आ जाती है कि अब जो ये चाइना जो ये सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने निविडिया के बैन लगाए थोड़े दिन पहले कि साइबर स्पेस इशूड बाय साइबर टारगेट द RxD निविडिया. चाइना ने बोला कि जितने भी निविडिया के चिप्स हैं RxD Pro 6000D, they will be all scrutinized For the backdoor. Backdoor. Tech giants such as Alibaba and ByteDance, which are prepared to buy tens of thousands of units, are already begun integrating into the system, were told to terminate the testing and cancel the pending orders. By extending the ban to the RTX Pro 6000D, Chinese authorities are effectively closing NVIDIA's pathway to high volume business in the country. आएगा फिर इंडिया, वो बढ़िया है, वेरी गुड, आने दो. बहुत बढ़िया. अच्छा, उसके बाद ओवर द पास्ट डेकेड बीजिंग में इन्होंने बिलियंस ऑफ युआन डाला है रिसर्च में, सब्सिडीज पे और इंडस्ट्रियल अलायंसेस में, टू ब्रिज द गैप विद द वेस्ट. एंड इन्होंने 1/5 इनका जो डेटा सेंटर है, चाइनीज चिप्स में स्टिल चाइनीज का एफिशिएंसी पीछे है, लेकिन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में, बट दे आर गुड इनफ फॉर देयर डोमेस्टिक AI वर्कलोड. यू नो व्हाट दे आर डूइंग? Their AI systems may not be as fast or as performative as American systems, proprietary systems may be, but they are decent enough to execute a reasonable task. But backed by their own GPUs, and when integrated into their product lines at mass level, they perform well. What the US is doing is high-end R&D and high-end task. What China is doing is open sourcing it, commoditizing it, integrating it into mass production, automobiles, robotics, drones, military applications, right?
and making it such on a large scale that it ultimately leads to a different kind of a, you know, capturing the market even before the US tech can even think of. Low scale. So चाइना की जो स्ट्रैटेजी है कि लो, जैसे हमारे यहाँ जियो ने सस्ता करके सारा कैप्चर कर लिया था, ग्लोबल लेवल पे चाइना का वही स्ट्रैटेजी है। यूएस टेक को डिसरप्ट करो, अपनी टेक्नोलॉजी को फटाफट BYD है, सेल यूके में 850% बढ़ी है। इट इज द लार्जेस्ट सेलिंग ईवी इन द वर्ल्ड। But you know that the performance of that car is quite questionable, sir, even in China. But price point advantage देते हैं साले, वो वही है ना। एग्जैक्टली उस प्राइस में वो फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो आपको टेस्ला उसके डबल में देती है। Yeah. इंडिया ने ये एक चीज करी कि महिंद्रा एंड टाटा हैव कैप्चर्ड द मार्केट, so Chinese will find it very difficult to come inside now. यप, और हमारे रेगुलेटरी कंट्रोल्स बहुत ज्यादा हैं आने के बहुत लिए, ज्यादा बच गए हम बहुत लोग। ज्यादा बच गए हम लोग। So Tesla is virtually struggling to compete in global markets against China. तो प्रॉब्लम भाई यहाँ पे यही आ जाती है that here are two powers which have actually got into a tech war, commodities war, resources war, जहां पे दोनों अपने अपनी सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, दोनों अपना सब चीजें कर रहे हैं। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों भूल जाता है कि इंडिया, चाइना और रशिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। हम 250 साल पुरानी कंट्री नहीं है। रशियंस ने मंगोल से लेके इवन रूस से लेके बड़े बहुत पुराने इन्वेजन और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, हार्श विंटर्स, सब कुछ बर्दाश्त किया है। नाजी जर्मनी से भी लड़े। दे आर अडेप्ट टू फाइटिंग। द चाइनीज आर सर्वाइवर्स। उन्होंने आपके ओपियम वॉर्स के रैवेज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। 17वीं सदी तक for 1700 years India and China dominated the global world trade together, with both these countries leading in the trade. लास्ट 250 साल की यूएस की हिस्ट्री हजारों साल के सिविलाइजेशंस को खत्म नहीं कर सकती है। जितने मर्जी तुम टैरिफ लगा लो, जितने मर्जी तुम टेक कंट्रोल कर लो, तुम मालिक नहीं हो दुनिया के। And that message is going out very clear this time. So here the point is, which all countries will be willing to have rapid. यूरोप को आज सस्ता तेल इंडिया से चाहिए, तो वो यूएस को ओपनली ना कर रहा है कि ना भाई तू रहने दे, मुझे अपनी इकोनॉमी को बचा रहा है, मुझे अपनी सत्ता बचानी है। क्या यूरोप रेयर अर्थ के लिए यूएस के साथ जाके खड़ा होगा? क्या वो कहेगा ठीक है मैं अपनी इकोनॉमी भी बर्बाद करता हूं यूएस के लिए? $1 मिलियन क्वेश्चन। नेटो वाला है, क्या करेगा? नहीं करेगा तुम। Say at the moment, but it's difficult to say. So for a country like Europe, it is even more difficult because you are a NATO member. You need American protection. But if I know Europe very well, they'll commit suicide. So they'll stand. हाँ वो करेंगे। They stand with America. इस मामले में इंडिया रियली स्टैंड एट अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज हमारा अपना डिटरेंस है, अपना न्यूक्लियर ट्रायड है, अपना सब कुछ है। वी डोंट नीड अमेरिकन जीपीयूज बन रहे हैं, अपना रेयर अर्थ सप्लाई बना रहे हो, अपना सेमीकंडक्टर्स बना रहे हो, सेमीकंडक्टर बना रहे हो है। मतलब हमारी कंपनी टीसीएस ने 45,000 करोड़ का 7 से 8 साल में 1 गीगावाट का द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इंडिया में अनाउंस किया है अपनी क्वार्टरली प्रेजेंटेशन। ये हमारी आईटी जाइंट है। 45,000 करोड़ ओवर 7 years, हर साल $150 मिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। वाओ 1 गीगावाट का। Even Ambani is doing अपना क्लाउड बना रहे हैं, L&T, everybody is doing something, so I'm glad we are somewhere there. बढ़िया है। We are doing the vertical integration, backward integration, product manufacturing. You know, आज मैं पढ़ रहा था कि क्वालकॉम का बंदा इंडिया आया हुआ था और वो प्रधानमंत्री से मिला और वो बोलता है मैं यहाँ पे अपना प्लांट लगाना चाहता हूँ। वो बोलता है साहब 2 घंटे में पीएम के साथ बैठा हूँ,
हाँ मैंने आज तक किसी भी यूरोपियन लीडर से मीटिंग ही नहीं मिली मेरे को आज तक। एएसएमएल का चीफ। ये जो मैंने बोला, मेरे हाँ को कोई बिठाते नहीं है। बट एक चीज है सर, एक पॉइंट जरा इस पे आप कमेंट करिएगा। इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन अदर स्वीट स्पॉट्स एक्चुअली, क्योंकि जब एक ट्रेड वॉर होती है, द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली स्लोज डाउन। पीपल हु आर कैचिंग अप, दे कैच अप फास्टर, ट्रू। because आप a pace of technology, let's say, is 10% up every year. Right now it comes down to, let's say, 1 or 2%. तो जो नीचे से catch up कर रहा है, he gets a lot of headway advantage, and he has the speed because the rest who are kind of slowing each other down. तो True. हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है ये। बहुत बढ़िया है, क्योंकि अमेरिका एंड चाइना विल both try to scuttle each other, and we can take from the both sides what is available and grow. तो हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की, NAM 2.0, इट इज अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, और हमें उस नामुराद पाकिस्तान की तो बिल्कुल सुननी भी नहीं चाहिए। बड़ा वो लायक ही नहीं है डिस्कस करने के, ठीक है। और so in a way India is actually in a sweet spot, and then we played a wonderful game। मतलब अफगान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में था। मजा आ गया। मतलब इससे बढ़िया सिग्नलिंग मैंने नहीं देखी, ठीक है। ऑफिशियली डिप्लोमेटिक टाई एस्टैब्लिश हो चुके हैं, एम्बेसी में रिकॉग्निशन, ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो नहीं मिला, बट डिफैक्टो रिकॉग्निशन मेल्टडाउन है कि हमारे लिबरांडू रो रहे हैं, आओ मोदी, आतंकवादी। अरे तालिबानियों ने किसी वुमेन जर्नलिस्ट को नहीं भेजा। ये क्या बात कर रहे हो सर? I know 3 women who have met him. I spoke to 2 of them last night. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा ना एम्बेसी में? नहीं सर, VIF के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो। देखो सर, वो उसकी अपनी एम्बेसी है, he decides who comes there. But विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेडीज वर देयर एंड दे वर टॉकिंग टू हिम। तारा करता जी की तो फोटोग्राफ है उसके साथ। तो यूएस का अफगान तालिबान का बंदा कहता है अफगान टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया एट ऑल, और पाकिस्तान को भी वार्निंग दे मारी, क्योंकि पाकिस्तान ने ओवरनाइट जाके काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ को मारने की कोशिश करी थी। सर हाँ सर, वो काबुल में बॉम्ब फेंक रहे हो भैंस के यहाँ, टीटीपी का चीफ तो वहां बैठा हुआ बन्नू में। मतलब पाकिस्तान चला इजराइल बनने के लिए, मुंह की खा के आ गया। और फिर कल रात को टीटीपी और पाकिस्तान के बीच की आर्मी में क्लैशेस हुए। जाफर एक्सप्रेस पे एक और हमला हुआ है। तो भाई सर डीजीके पे, डेरा इस्माइल खान पे, DIK पे इन लोगों ने अटैक मारा एक पुलिस स्टेशन पे। 50 तो मैं आपको बता रहा हूँ सुबह तक का फिगर था, 50, ठीक है। इट वाज अ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। 50 तो वहीं ठोके लोगों ने जाके। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत अरे अंदर से हालत बुरी है यार। और वो अमेरिकन जो है वो बलोच में घुस गया कि हम रेलवे लाइन बनाएंगे दूसरी बाईपास करने के लिए जाफर एक्सप्रेस वाली को। ठीक है। सर ये जो आपको पता है ना, आप और मैं उस दिन फोन पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों ने एक शिप भेजा है विथ रेयर अर्थ टू अमेरिका। अब मैं बोला यार शिप भेजा, रेयर अर्थ टू अमेरिका, शिप भेजा, ओके, कहां से भेजा? रिकोडिक से गया, अच्छा ठीक है। मैं बोला यार रिकोडिक की तो रेलवे लाइन साली मिट्टी के अंदर थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो। वहां पर तो मतलब वो उस तरफ जो रेलवे लाइन जाती है आगे, वो ईरान पोर्ट तक, हालत खराब है उसकी सर। वो तो वहां पर तो रेलवे स्टेशन तक नहीं है साला बीच में। पता चला पूरी कंपनीज लगी हैं पाकिस्तानी आर्मी की टू डिग दैट रेलवे लाइन आउट, फिक्स इट, सो दैट साला ट्रेन में सामान डाल के उसको क्रॉस लेके जाओ। एंड दे वर गार्डिंग इट टुगेदर राइट अक्रॉस टू क्वेटा, क्वेटा से रोरी, रोरी से कराची, कराची से लोड ऐसे करके एक शिप में मिट्टी भर के लेके गए हैं ये। God bless these people. मिट्टी भर के, literally they've just taken, there is no refining, nothing, they've just taken mud.
हाँ, और एक वो डब्बा लेकर, जैसे मिठाई का डिब्बा अमेज़न से मंगवाया हुआ ना, ये देखो इसमें ये पड़ा, इसमें ये पड़ा, इसमें ये पड़ा। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प को इम्प्रेस करने के लिए मिठाई का डब्बा लेके चला गया। वो भी इनका एक जर्नलिस्ट बोल रहा था, ये जो मिनरल दिखाए हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, वो भी चाइना से लेके आए हैं साले दिखाने के लिए। What? That's what one of their journalists is saying. Crazy यार, crazy, They absolutely bought these crazy. raw minerals from China in some stupid deal इधर उधर से, चाइना से चुप चुपा के निकाल के लेके आए, अपने डब्बे में दिखा के ट्रम्प को दिखाया कि सर ये है हमारे पास। So basic, यार क्या बोलूं मैं इन लोगों के बारे में, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। लोगों को पागल बनाने के लिए, अमेरिका को फिर चूरन बेचने के लिए कितनी बार, मतलब डिक चेनी को पागल बनाया, ओबामा को पागल बनाया, बाइडेन को पागल बनाया, अब ट्रम्प की बारी। दिस कीप ऑन सेलिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन। एंड अमेरिकन स्टूपिड चले गए रेको दिक में लेने के लिए। भाई तुम हालत देखो, पहले तुम्हें रेयर अर्थ नहीं मिलने वाले चाइना से, पहले वहां जाके रो, रेको दिक को बाद में देखना आप। Yes, sir. Joke. It's a freaking joke. They want to replace. I don't know. I mean, it's a joke. छोटा सा एक last सवाल पूछता हूँ. Let's get into questions after that, guys. We have 4,500 people watching this Saturday afternoon. So please hit the like button really hard. ठीक है. सबसे now sir, markets, global markets. अभी तो USA की तो Tuesday तक बंद है market. ठीक है. इसने मार्केट शॉर्टिंग करने की कोशिश करी है। ऑल ऑफ देम आर शॉर्टिंग मार्केट्स। ये जितने भी इसके लटनिक पटनिक चटनिक सारे, दे आर ऑल शॉर्टिंग मार्केट्स। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस देयर? बिकॉज इनको अपनी मार्केट स्ट्रांग दिखानी है, एंड ऑल दे शो टू द पीपल इज दे सी द स्टॉक मार्केट। सो व्हाट आर दे गोना डू? ये पीछे से क्या गेम खेलने वाले हैं? देखो, एज शॉर्टर्स ये लोग पैसा बना रहे हैं हेवी। देखो बहुत सिंपल सी बात है। इफ यू रीड अ ट्रेडर्स माइंडसेट, he will buy at a high, he will sell at a high, it will fall 10%, 20% lower, he will stack up everything, and then he will, when it goes further up, he will again sell on a higher high, and then it comes down, and then he will again on the higher high he will again sell. उसको अंदर से पता है कि मार्केट डूबने वाला है, वो अपनी शॉर्ट पोजीशन ले लेगा। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया, चाइना ने रिटालिएट किया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर इनको चाइना का इतना सिवियर रिएक्शन आ जाएगा रेयर अर्थ की सप्लाई लाइन पे, ये इनको एंटिसिपेटेड नहीं। एंड इसीलिए कल दोपहर आते आते इसने आके यही बोला। अब कल देखो, कल दोपहर तक आता है, इसने बोला नहीं आई मे मीट, आई हैव नॉट कैंसिल द मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा। और बाद में जो उसने 100% वाला ट्वीट डाला, वो ट्वीट डाला नहीं, वो ट्वीट डाला मार्केट बंद होने के घंटे बाद, यूएस मार्केट, बिकॉज he understood that their trading game of doing nonsense, ठीक है, with the market is backfired, because they did not anticipate कि चाइना इतना severely उनका पूरा स्क्रू टाइट कर देगा। And we are yet waiting to see how China reacts to 100% tariff threat on Monday. बहुत मजा आएगा। ट्यूसडे को खुलेगी ना ये मार्केट। उनकी बात करेगी कि चाइना की तो मंडे खुल जाएगी ना। चाइना विल आल्सो टेक अ हिट। कल शाम को काफी हिट लिया चाइना ने, ऐसी बात नहीं। वो ले लेगा। $600 billion। The problem is China is all state backed, no? हाँ सर, वो भी their economic this thing is also pretty bad. हाँ, अंदर से तो हालत खराब। China can ill afford a trade war right now. Trade wars are mutually assured destruction. Yeah. Both will collapse ultimately. बचेगा कोई नहीं, and ultimately this will lead to a military war, because ultimately इसका end result वही होता है। इतिहास गवाह है। आप जितनी भी आप 1930s के बाद आप देखो, यूएस ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट में टैरिफ लगाए, तो वहाँ मुसोलिनी खड़ा हुआ, इटली में और रोम में फोर्ड मोटर्स के शोरूम पे पथराव हुआ,
यूएस की गाड़ियां पे टैरिफ लगा दिया गया, एंड Ban- because of US's protectionist measures, the Nazi party and the Mussolini's fascist party rose in Germany and Italy. Why Japan? What happened? What pushed Japan to hit America was the oil tariffs. True. Pearl Harbor was a direct result of oil tariffs. People Exactly. told FDR, "Don't do it; they will hate us." He said, "No." Exactly. So when you play, I don't understand. In 21st century, you are playing the games of 19th century of protectionism, globalism. Mhm. यार मेटल्स और माइनिंग वाला एरा नहीं रहा, डिजिटल और टेक्नोलॉजी वाला एरा रहा है, ब्लास्ट फर्नेस वाला एरा नहीं रहा, नहीं है, correct. जीपीयूज और सिलिकॉन वाला एरा आ चुका है, टैरिफ्स वाला एरा नहीं रहा है, फ्री ट्रेड वाला एरा आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप लोग 21वीं सदी में लोगों को 19वीं सदी की प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को यार ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूएस जो है, ब्रिटेन के खिलाफ यूएस में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था, जब 19वीं सदी की बात आई थी, America's nostalgia for 19th century may play well into domestic politics. लेकिन हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी, 19th सेंचुरी की एनर्जी ट्रांजिशन हैव ऑलवेज डिफाइंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोल ने ब्रिटेन को बिल्ड किया, ऑयल ने अमेरिका को बिल्ड किया, एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी विल बिल्ड द 21st century build. But what America and and Trump administration does not realize that in 19th century, when they were using fossil fuels and all that stuff, was a different era. America beat Britain as a leading power by till the World War II due to जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, जो steam engine, coal, fossil fuels, electricity, power, right? That era is gone. So why are you pivoting towards fossil fuels, coal, industry and all that stuff? What you need is to have control over newest technologies, silicon, wafers, rare earths, processing, GPUs, renewable technology, green hydrogen, sustainable fuel, solar, battery storage. Yeah, future technology, and you are bloody losing this game and handing it over to China. And the worst part in this is why a lot of people, if you remember initially, मैं और नवरूप जी बात करते थे, आप लोग पूछते थे सवाल that why isn't India retaliating? This is exactly the reason why. Because we are building this ecosystem. Yes, China ने retaliate करके अच्छा करा है, but एक बहुत बड़ी गलती करी है, which will hurt him in the long run. बहुत दर्द होगा चाइना को इसमें. Yep, agreed. आपने अपने पत्ते, you opened your cards, which you should have never done it. You never open your cards. Play them smart. Yeah. China will pay for this dearly. मैं मजाक नहीं कर रहा. अमेरिका के तो लगेंगे लैंटर्न, चाइना के भी बहुत लगेंगे, बहुत बुरी तरह से. हाँ, बिल्कुल. Which is why we have played wonderfully well. हमारा पॉलिसी सिंपल है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट. नो ये एलआई का चक्कर कुछ नहीं है. अगर हमें चाइना एंड यूजर सर्टिफिकेट देके हमें एरर दे रहा है, हमारी एपीआई चालू है, हमें लेना चाहिए. बाढ़ में गया अमेरिका, क्या करना भाई? Okay. हम अपनी इंडस्ट्रियां तबाह कर रहे हैं अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, क्या मतलब है? वैसे ही 50% टैरिफ ने मार रखा है हम लोगों को. Why should I? So चलिए सर, let's get into questions. सबसे रिक्वेस्ट है कि साहब वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड एक दो छोटे अमेरिका को जूते जरूर मार देना अपने कमेंट्स में, तो प्लीज जरूर करिए. द निकनेम इज #TappuTheTrump. ठीक है? So wherever you quote about America, let's start using #TappuTheTrump as a hashtag. Let's make it famous. ठीक है? These Americans think they can play online games. They don't know 10 रुपए का GB है इधर पे. I know. Navarro got a lesson of a lifetime. #TappuTheTrump. ठीक है? Just put that across. And of course, if you guys can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. Let's go take some questions. What is my opinion on Caroline Leavitt? Huh? Really, guys? You want to get into that right now?
कि मेरे को No छेड़ते हैं। opinion. नो No मेरे को opinion. छेड़ते हैं। आई फाइंड हर टू बी वेरी गुड यार, जबरदस्त फोड़ती है वो मीडिया को। मैं बोलता हूँ हमारे को उसको थोड़े टाइम 1-2 साल के लिए यहाँ पर लाना चाहिए हायर करके। शी इज़ अमेजिंग मैन। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनो साहब, कपड़े फाड़ देती है वो रेगुलर लेफ्टिस्ट मीडिया की। आह! देख के बड़ा मजा आता है। यू Rajneesh ji, thank you so much for becoming a member. Vignesh ji, thank you. What's the main reason why India is settling Russian crude in yuan rather than INR? Because Russia needs to trade with China. Correct, sir? Hmm. Why is India settling Russian crude in yuan? नहीं, because it is because आपस का म्यूचुअल सेटलमेंट है, because then Russia can use yuan to buy something else in, like inter commodity trade हो जाता है. It's easier for us. Russia has Accumulation taken नहीं है. 95% of our payments in rupees. Yep. 5% वो बोलते हैं यार थोड़ा कर लो भाई, हमको भी दूसरी जगह पे स्पेंड करना है, इतने रुपए के करूंगा क्या मैं? So हाँ. that's what they want. Off-road, thank you. There was a news about Russia banning oil and gas exports till 2026. How do you see that? Crude, refined oil, Refined oil. Yeah. because refineries पे अटैक हो रहा है ना. Snowy, thank you sir. अफगान के एम्बुलेंसेस एम्प्टी गए क्या? कुछ भरे हुए हैं. Good one. Good one. Good one. Fragman, thank you. कहते हैं Indian mining in Afghanistan affect or help India? Help India. Help. Lithium है. Help. Lithium है. Archit bhai, thank you. He says I'm an AI scientist pursuing a PhD in AI, and I noticed China's research, especially in reinforcement learning, is far ahead of the US, way ahead. Thank you, sir. Interesting. Rishabh ji, thank you. Navrood ji joked about Elon Musk bringing more rare earth from space. It's not a joke. 2029, my estimate about 100 tons per trip, cost 1 billion per trip. Yeah, he's planning to do that. You're right. Mars. Moon mining, sir. Moon mining. Oh, nice. Asteroid mining and moon mining. These are two things that they're trying to do. So they landed on an asteroid, right? Now they're just trying to see how can we come back. Wow. It's not Interesting. difficult. It's a scientific. It's just probably a. It's just a theory. In the sense, it's a equation. If you get it right, asteroid mining is. I mean, you just pick up the mud and bring it back. Correct. And you mine it over here, na? Yeah. But उसके साथ कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म से बीमारी लेके आओगे वो तो नहीं पता ना. हाँ. अब वो नहीं पता ना सर लोगों को. सी लाइक लूनर डस्ट को अभी तक किसी ने इन ओपन दिस थिंग इसमें नहीं देखा है. जो मून मिशंस में लूनर डस्ट लेके आए थे लोग, ये बेचते हैं. बाय द वे दे सेल मून रॉक्स. You can buy them. It's pretty expensive, but you can buy them. They're small rocks, shiny rocks on the moon. But people have not opened to see what is the reaction of Earth's atmosphere on that. Will it last? Will it not? Will it, because the pressure is different. What happens to it? I don't know. Correct. That's And what organisms are it? Because NASA ने तो बोला कि मार्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. yeah. सर वो भी देखो चक्कर क्या है. We presume life to be the way we are. In a different planet, life will be different than what we think it is. बिल्कुल. Agreed. Right? Agreed. There are 2 moons of Saturn which are full of ice. That means there is water underneath them. बिल्कुल. Underneath the ice, there is water. If there is water, that means there's going to be life. बिल्कुल. So, Agreed. not really underwater life, but it's life. Venkatesh ji, thank you. Trump should now put 50,000% tariffs on Nobel Peace Prize team and tell them Greta Thunberg style. How dare you? MAGA makes a Raita wing look rational. That's an underhanded one. Vignesh bhai, once again, he says India is also working on alternative for rare earth. Ola recently released EV vehicle which has motor without using rare earth. It's a very good sign. Yep. Japan भी करता है ना सर? जापान भी कर रहा है. ओला का तो को पेटेंट अकॉर्ड हुआ ना फेरेटिन वाला. अभी रेयर अर्थ फ्री मोटर बनाई है उन्होंने. अच्छा हाँ. बट ओला ना वो बस यार मुझे ना क्या ही बोलूं मैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे उसके रात से बैठ के. भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी काइंड जेस्चर सर.
Peter Welly, Ram Ram, are we ready for Operation Sindoor 2.0? USA backing. Let's see. I hope something to happen next February. अभी नहीं. एक झड़प अब तो तो उससे पहले कुछ ना कुछ होगा सर छोटा. नहीं, बिकॉज विंटर आ गई ना. विंटर आ गई ना. बर्फ बहुत पड़ी है इस बार. नहीं बेस्ट टाइम टू फाइट सर. सी होता क्या है उससे चाइना ब्लॉक हो जाता है. चाइना कांट डू जैक शिट टू यू. हाँ वो तो है. ठीक है. इन द एंटायर रेडी थिंग चाइना गेट्स ब्लॉक्ड. योर JNK is secure. Hit them where it hurts after that. Punjab. हाँ पॉसिबल. विघ्नेश जी थैंक यू. बचेगा सिर्फ तिवारी. बचेगा सिर्फ तिवारी. अभिषेक जी थैंक यू. कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है. टप्पू ने नोबेल का ना कोई अता पता है, पर पाक में रेयर अर्थ नहीं है, बस एक टप्पू है और एक मुन्नू है. कोई ना कुछ ना कहो. Madeleine ji thank you. What tactics left for next year's soya negotiation? Nothing much. Actually. Nothing much. Besant is saying, but the next crop of Brazil will be due by January. Yeah, that's cool. Archit bhai, once again, thank you. He says, could China's MSS be fueling Pakistan's protest after the US rare earth deal angered Beijing despite deep CPEC investments? Could China be fueling Pakistan protest? Possible. ये जो उनके यहाँ जो TLP नाम की पार्टी का जो प्रोटेस्ट चालू हो गए कंटेनर वाले, और इमरान खान भी पीछे से शुरू हो रहा है, बिकॉज वहां बहुत बड़ी लॉबी है जो यूएस को पसंद नहीं करती है. इमरान खान की पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती यूएस को. Vaibhav ji says, when the world crashes, countries will sell gold due to its asset value. No, countries won't sell gold. Hoard gold. Countries will revalue gold. $4,000 है. Double. Abhishek ji, thank you. Basically, Umar Khalid got no bail and Trump also got no bail. Good. Latest report says $114 trillion debt bond market is on the verge of collapse. Is it right? It's not on the verge of collapse, but the trust in the US Treasury is now deepening. बहुत भयंकर तरीके से डैमेज हो रहा है, because supply chain disrupt हो रही है and people are running away from US securities. Yeah. Something well said. Amuluji says, when it comes to national interest, keep your morals, ethics, human rights where the sun doesn't shine. Rashtra Sarvopari, nation first, always. Jai Hind. Perfect. Bilkul perfect. Very Totally well said. agree. Very well said. Rashmi ji says, what is the condition India will be given rare earth China? Condition not to sell the rare earth or its finished product using Chinese rare earth to the US. You will not be giving the rare earths, or you will not be giving the rare earths directly to China or to USA. If you are using the rare earth in end use product which is going to be used in your country, you may want to export it even. Sir. ठीक है, तो वो अलग अलग कंडीशंस पे आपको देंगे, वो डिसाइड करेंगे. Did I hear correctly? Is there a new rare earth mineral called takoyam? No idea on that. A strategic observer says, if declining Unipower is pushed into a corner, then there is a commodities war, cold war. How soon till it becomes a hot war? Few years more maximum. Few years more. All right. Ananta ji says, Navroop Saab, the more they push civilizational countries like Russia, China, and India, especially the more resilient they become, this would be counterproductive for the Americans. The Americans will learn it the hard way, like the British learned in India. Okay, interesting. 150 साल. Nardeep ji कहते हैं Modi is coming to say sorry to Trump. Howard Lutnick. हैं? पागल है वो. ठीक है. No, बोला था ना, Modi will be in US saying sorry. Indians will be in US saying sorry. हाँ, उतनी के 1 महीना हो गया है. Tappu will be saying sorry to Xi Jinping. Akhil ji, thank you. What's your opinion on USA tariff on India? Excellent, love it. बहुत बढ़िया काम किए. We want more. Harinder Gill ji, thank you. Says, hi Adi ji, how Nobel Prize now Nobel Prize out of the way. Will Tappu see clearer now?
his position changed with. Sorry, I can't believe this. If it is He- position does change, clearer glasses, or we are in it for a long haul. ही आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। वो पागलों की टोली है वहाँ व्हाइट हाउस में बैठी है जिन्होंने चाइना को उंगली करके अपने सिर पे मुसीबत डाल दी। Can you imagine? I mean, somebody has to ask this question, but this is a very logical question. कि यार अब तो नहीं है नोबेल पीस प्राइज, अब ये इंडिया पाकिस्तान छोड़ेगा कि ढंग से कुछ काम करेगा कि नहीं? नहीं छोड़े। I settled it war, but they did not give me Nobel Peace Prize. 2-3 more sir, पाकिस्तान में रेयर अर्थ हो या ना हो, पूरा पाकिस्तान ही इस अर्थ पे रेयर है। That was a good one. गोपाल कृष्ण जी थैंक यू कहते हैं टाइटन द सैटर्न मून हैज लिक्विड अमोनिया ओशंस एंड यूरोपा जुपिटर मून हैज आइस ऑन द सर्फेस एंड लिक्विड वाटर बिलो सर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूरोपा थ्रोज so they sent a spaceship under Europa and it threw fresh water at it. So it's got a leak at the bottom at the south pole of Europa and it keeps leaking fresh water. Wow. Yeah, so they could figure out this is fresh water. Right, so there is, yeah, I can't be that arrogant that we are the only life form in this freaking wide universe. Yeah, let's not be that arrogant. Of course. Yeah. अरुण दास जी पहले कभी बोलते ना ये सब, we would have been called conspiracy theorists. You believe in aliens? ये पागल हो गया. You don't? You पागल हो गया भाई. If Pakistan splits, what will happen to the bailout and loan it has taken? Who will repay it? It won't be the reason the West to save Pakistan. अभी कोई split नहीं होने वाला. Pakistan will be kept alive till the time the next great war happens. By the way, I'm, on behalf of India, I'm ready to say if they take away all the people, I will pay the loans. Just give me the land. We'll pay the loans. हाँ. बंदे भारत भेज दो. हाँ. बंदे भारत. हम लैंड के भी पैसे दे देंगे, हम लोन के पैसे भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है. हाँ. बंदे भारत भेज दो. बंदे भारत भेज दो. What Munni showed Tappu was rare, not rare earth. Pity. Snowy, thank you. Sir, Trump 2026 Nobel के लिए क्या क्या कर सकता है? Oh God. Oh God. You never know. यार एक दिन तो छोड़ देते हैं यार. एक दिन तो छोड़ देते हैं साहब. आपने ऑलरेडी एक और चीज सोचने को लगा दिया. अखिल कुमार जी, thank you. Tariff on India will be reduced or not? Last question. होगा ultimately. Yeah. It will take time, but होगा. 2-3 महीने और लगेंगे अभी. फरवरी तक होगा. I think, yeah, November, December, February, January के बीच में हो जाना चाहिए. हाँ, correct. हाँ, 2-3 महीने अभी और लगाएगा वो. But sir, let me just say this: हमारे ये sessions are bloody hilarious. We have so much fun, and even the audience has so much fun. Thank you so much. आप इतना अच्छा prepare करके आते हो, so it's always a pleasure listening to you. And I hope more and more people are connecting with you and listening to you as well. So it's needs to be. So follow sir on Niti Shastra, and ठीक है, नीति शास्त्र करके सर का website है. You can check it out from sir's Twitter page, and please follow sir on Twitter as well. ठीक है, so let's keep it together. Sir जी, thank you so much. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत.